नमस्कार। शनि का राशि का परिवर्तन पे आज हम लोग बात करेंगे। न्याय, अधिकार, कर्म, सेवा, राजाओं के समान जीवन, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं राजा को रंग और रंग को राजा बनाने वाला ग्रह शनि अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहा है 29 मार्च 2025 को। कुंभ राशि से निकल के, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में गोचर करेगा। क्या प्रभाव होगा मेष से लेकर मीन तक, सभी राशियों के बारे में एक एक वीडियो में बताऊंगा। शनि अगर कहा जाए, कुछ लोगों की शनि की 7.5 शुरू होने जा रही है, कुछ लोगों की शनि की 7.5 अगर कहा जाए चल रही है, और कुछ लोगों की ढैया शुरू या कुछ लोगों की ढैया खत्म होने जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शनि से पीड़ित हैं। बहुत सारे लोगों को शनि से संबंधित पीड़ा या शनि अगर दे रहा है तो उसको और कैसे बेहतर बनाएं, या अच्छे समय को और कैसे बेहतर, या खराब समय को कैसे जो है कम करें शनि की पीड़ा को, चाहे वो 7.5 हो, चाहे ढैया हो, किसी प्रकार से, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, या किसी प्रकार से शनि आपको पीड़ा दे रहा है। इस वीडियो के लास्ट में मैं 5 रामबाण आपके लिए उपाय भी बताऊंगा। उपाय जरूर करिएगा अगर आप शनि से पीड़ित हैं, या फिर आपकी जो है आने वाले समय में जो मैंने आपको बताया कोई समस्या है, परेशानी है, तो उससे संबंधित चीजों में। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए शनि का ये राशि का परिवर्तन कैसा रहेगा। सभी चीजों पे बात करेंगे डिटेल में, चाहे वो काम हो, चाहे विवाह हो, चाहे स्थायित्व हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे निवेश हो, चाहे शेयर मार्केट हो, सभी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सभी चीज़ों में अगर कहा जाए सबसे महत्वपूर्ण आदमी का स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य से शुरू करते हैं। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। देखिए, मीन राशि में शनि का गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि 7वें भाव में मीन राशि, वहीं पे राहु अगर कहा जाए कुंभ राशि में राहु मई में आएंगे, और मिथुन राशि में अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति गुरु कहीं ना कहीं गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि 7वें भाव में शनि का गोचर विवाह से संबंध, पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए राहु का 6ठे भाव में मई से जो है गोचर करना, शनि अगर कहा जाए 7वें भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में नॉर्मल उतार चढ़ाव को यह इंगित करता है। वहीं ये भी कहा जाएगा जिन लोगों को हड्डियों से संबंधित या कमर दर्द से संबंधित या हार्मोन से संबंधित, खासकर महिलाओं को समस्या रहती है, तो इस समय पे थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। एक बात करते हैं करियर की, फाइनेंस की, नौकरी की, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी। देखिए, फाइनेंस की बात करें, आपकी राशि से 7वें में जो है शनि का गोचर, कहीं ना कहीं मौजूदा समय पे अगर कहा जाए गुरु इस समय पे यहाँ गोचर कर रहे हैं। इसके बाद अगर कहा जाए इस राशि में गोचर करेंगे मई से, और यहीं पे मई से अगर कहा जाए राहु का गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि मई, जून, जुलाई, अगस्त या मई से समय परिवर्तित होगा। जो लोग नौकरी में बदलाव, अच्छी नौकरी के योग बनाएगा, नौकरी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाएगा। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, या नौकरी आपको स्विच करना है, तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि स्विच या बदलाव के लिए जो है फरवरी से लेके मई तक का पीरियड बहुत सावधानी से चलिएगा। ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए, वो भी मार्च, अप्रैल, मई, ये टाइम अप्रैल मई, तो इस जगह पे शनि और राहु दोनों ही गोचर करेंगे। बहुत सावधानी से चलना है। व्यवसाय के लिए ये शनि का गोचर अगर कहा जाए सामान्य है। व्यक्ति की व्यवस्थाएं कन्या राशि वालों की चलती रहेंगी, लेकिन शनि का गोचर 7वें भाव में होने के कारण भाग्य को देखेगा और कहीं ना कहीं चतुर्थ को देखेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, अगर आप कोशिश करते हैं स्थान के परिवर्तन का, जगह चेंज करके जो है अपना काम धाम करना चाहते हैं, उसके लिए ठीक है। और उसके लिए भी अगर कहा जाए तो जुलाई से लेकर सितंबर, अक्टूबर तक का पीरियड ज़्यादा बेटर कराएगा इस साल में। एक बात, वहीं पे भाग्य या लंबी यात्राओं को शनि देखेगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। यात्राएं इस समय पे बहुत करेंगे। यात्राओं से कहीं ना कहीं लाभ भी मिलेगा।
नौकरी पेशा और खासकर अगर कहा जाए सरकारी नौकरी। देखिए सरकारी नौकरी वालों के लिए कहा जाए तो मई से राहु यहाँ पर और गुरु यहाँ पर, ऐसे में कहा जाएगा कि काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ में जो है कहीं ना कहीं अगर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई ऐसा कुछ है तो उसमें उतार चढ़ाव कराएगा, उसमें मानसिक रूप से तनाव देगा। आपको पूरी तरीके से अपने आप को परफेक्ट करके चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही सफलता मिलेगी। कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा। और जो लोग नौकरी में है, गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन इत्यादि चीज़ों के योग बनते हैं। अगर चल रहा है, रुक रहा था, फंस रहा था, तो ऐसे में कहा जाएगा जून से लेकर सितंबर अक्टूबर के बीच का पीरियड अगर कहा जाए इन सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए धन की बढ़ोतरी, धन से संबंधित चीज़ों में इजाफा, नए विकल्प आपको मिलेंगे, नए अवसर आपको मिलेंगे। उन अवसरों को प्राप्त करिएगा। उन अवसरों को बस मैंने फिर से कह रहा हूँ, फरवरी से लेके अप्रैल मई तक का पीरियड सावधानी बरतिएगा। ये टाइम फ्रेम में किसी प्रकार का कोई बदलाव अच्छा नहीं है। करते भी है तो बहुत सावधानी से चलिएगा। पता चला ये हाँ जहाँ मैं कर रहा था वहाँ कम समस्याएं थी, आज बहुत ही समस्याएं हैं, और बाद में ये हो कि मैंने फालतू ही छोड़ दिया। यह वाली स्थितियाँ ना पैदा हों। निवेश की बात करते हैं, किसी भी प्रकार का सोने चांदी से संबंधित, किसी भी प्रकार का अगर कहा जाए शनि की पंचम भाव में अपनी ही राशि है, सामान्य राशि या साधारण राशि कह लीजिए, और छठे भाव में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शनि की मूल त्रिकोण राशि विशेष राशि कहलाएगी। ऐसे में कहा जाएगा नए कार्यों की शुरुआत के लिए ये शनि का राशि का परिवर्तन अच्छा है। नई व्यवस्थाएं आपको देगा, निवेश इत्यादि चीज़ों में लाभ को दिखाता है, लोगों का साथ सहयोग और कोई फाइनेंसर आपको मिल सकता है या कोई दिशा दिखाने वाला आपको मिल सकता है, कोई दिशा दिखाने वाला आपको मिल सकता है। शनि के राशि के परिवर्तन का बेहद लाभ मिलेगा प्रॉपर्टी वालों के लिए। जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं है, मकान की चाहत बहुत समय से थी, उनके लिए विशेष लाभ, उनको विशेष लाभ शनि देने जा रहा है। शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, और वृषभ राशि में अगर कहा जाए तो भाग्य है, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी। वहीं गुरु भी अगर कहा जाए दशम भाव में आ जाएंगे, और गुरु की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए शनि और गुरु। ऐसे में कहा जाएगा मकान का सपना जो लोग सजो रहे थे, जिनका मकान नहीं बन पा रहा था, कोई ना कोई कारणवश रुक जा रही थी चीज़ें, उनके लिए समय अच्छा है। प्रॉपर्टी, मकान खरीदना बेचना, और आपका जो है मकान बनाना, मकान में बदलाव। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहूँगा, जो लोग स्थान का परिवर्तन नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी अच्छा है। और जो लोग स्थानांतरण चाह रहे हैं कि प्रमोशन के वो अपनी जगह चेंज करने के लिए, उनके लिए भी समय अच्छा है। अपने आला अधिकारियों से बात करिए कि मुझे जो है स्थानांतरण मेरा किया जाए। जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रयास आप कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विवाह की बात करें, शादी ब्याह से संबंधित चीज़ों की बात करें, कुछ रुकावटें आएंगी, आपको सावधानी। जो भी रिश्ता देखने जा रहे हैं इत्यादि चीज़ों में थोड़ा रुकावटें आएंगी, थोड़ा सा दिक्कतें परेशानियां आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं आपकी बन जाएंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वाहन गाड़ी आराम से चलानी है। और ख़ासकर अगर कहा जाए तो जो लोग लंबी यात्राएं करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, उनको वाहन गाड़ी आराम से चलानी है। कोर्ट कचहरी इत्यादि चीज़ों के लिए अगर कहा जाए तो शनि का गोचर सप्तम भाव में कुछ मानसिक पीड़ा, कुछ तनाव देने के उपरांत अगर कहा जाए आप लगे रहेंगे तो आपको सफलता भी दिला देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। विद्यार्थियों के लिए ये शनि का गोचर अच्छे और बेहतर परिणाम लेके आया है। बाकी गुरु और राहु कहीं ना कहीं व्यक्ति की थोड़ा सा अटकाव फंसाव कराएंगे, लेकिन लगे रहिएगा, चीज़ें आपकी बनेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आए, लेकिन सावधानी भी आपको बरतनी है। कुछ विशेष उपाय मैं आपको बताता हूं, उन उपायों को जरूर करिएगा। पहला उपाय, छायादान जरूर करिए। छायादान कैसे करना है ये समझ लीजिए। लोहे का पात्र अगर है, अच्छा है, एक लोहे का पात्र ले लीजिएगा, उसमें सरसों का तेल डाल लीजिएगा। अपना चेहरा उस तेल में शनिदेव से और देवताओं से निवेदन करते हुए आपके ऊपर जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो कर्ज है, चाहे नौकरी नहीं है, चाहे बीवी या कोई भी प्रॉब्लम है, उसको बोलते हुए जो है उस तेल में निवेदन करते हुए
पीपल के पेड़ के नीचे अपने लंबाई में या फिर चौड़ाई में, ठीक है, चौड़ाई का मतलब उंगली की ये पोर से ये पोर तक का चौड़ाई, और लंबाई का मतलब जो है यहाँ से यहाँ तक नीचे तक का, पैर के नाखून तक का। एक चीज़ करनी है, चाहे आपको इस तरफ से लें चाहे ऐसे लें, जो भी सूत का धागा होगा कोई भी कलर का हो उससे मतलब नहीं है, उस धागे को जो है बढ़िया से बाती बना लीजिएगा और जो आपने देखा है, ठीक है, उसमें डाल दीजिएगा और पीपल के पेड़ के नीचे ये काम आपको सिर्फ अमावस्या को करना है, अमावस्या। और ये काम आपको जो है गोधूली में करना है। अगर गोधूली नहीं मिल पा रहा समय तो गोधूली के बाद कर लीजिएगा, मतलब रात में। अगर लोहे का पात्र नहीं है, वैसे तो लोहे का पात्र सबसे अच्छा माना जाता है, अगर लोहे का पात्र नहीं है तो फिर मिट्टी का यूज करिएगा, मिट्टी के बर्तन का। एक उपाय। दूसरा उपाय, जो लोग व्यवसायी हैं, जिनका ऑफिस है, चाहे वो दुकानदार हो, किसी प्रकार का कोई भी व्यवसाय हो, उन्हें करना क्या है, एक पान का पत्ता बुधवार और शनिवार को, बुधवार अगर रोज करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो बुधवार और शनिवार को अगर रोज करते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर बुधवार या शनिवार को एक पान का पत्ता ले लीजिएगा, 5 फूल वाली लौंग, फूल वाली मतलब जो उसपे फूल हो, 5 फूल वाली लौंग और थोड़ा सा कपूर, ये 3 चीज जो है, अगर आप व्यवसायी हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में जो भी मंदिर उंदिर बना रखा उसमें, नहीं तो अगर आप नौकरी पेशा हैं तो घर में करिएगा। आपने करना क्या है, उस पान के पत्ते को पलट के रख लीजिएगा, पलट के मतलब पीछे वाला हिस्सा जो है ऊपर हो गया, जैसे होता नहीं है कि एक चिकना होता है एक खुदरा होता है, तो खुदरे वाले के ऊपर, ठीक है, आपको 5 लौंग रखनी है और कपूर रखना है। उसके बाद उसको जला दीजिए। जलाने के बाद जहां तक वो जलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, पूरा पत्ता नहीं जलाने की जरूरत है, बस उतना जितना दूर जल गया वो नीचे गिर जाएगा। जलने के बाद उसको पीस लीजिएगा, उसका तिलक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। हर दिन करते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो बुधवार और शनिवार को ये काम करना शुरू कर दीजिए। तीसरा उपाय, बहुत अच्छे उपाय मैं बता रहा हूं, कर जरूर लीजिएगा। सुंदरकांड का पाठ शनिवार और मंगलवार को शाम के समय शुरू कर दीजिए। हनुमान जी, वैसे तो शनि शिव से भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन हनुमान जी से अद्भुत है। मंगल शनिवार को हनुमान जी की पूजा जो है करना शुरू कर दीजिए। चिड़ियों का दाना एक पात्र ले लीजिए, मिट्टी का कोई भी पात्र हो, उसको अपनी छत पे या कहीं पे भी जो है पूरब और उत्तर दिशा में जो है रखना शुरू कर दीजिए। 1 दिन 2 दिन जैसे भी आपको समय मिले, 2 दिन में जो है उसमें दाने डाल दिया या 3 दिन में डाल दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेट मत करिएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बस दाना डाल दिया, अपना चल रहा है, 2 दिन खाया, फिर आपने डाल दिया, फिर चल रहा है, फिर 2 दिन खाया, आपने डाल दिया। शनिवार के दिन आपको महामृत्युंजय का जाप करना आपके लिए रामबाण होगा। शनिवार के दिन महामृत्युंजय का जाप करना आपके लिए रामबाण होगा। महामृत्युंजय का जाप शनिवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। ये उपाय करके देखिए, शनि से संबंधित पीड़ा आपको धीरे धीरे जो है, कैसी भी पीड़ा हो, कम होने लगेगी। चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे परेशान, चाहे नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। मैं बिल्कुल ये कहूँगा, ये 5 उपाय जो है रामबाण हैं आपके लिए। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।